नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती है कि ललन सिंह को किस तरीके से मना कर रखा जाए, क्योंकि ललन सिंह का झुकाव आरजेडी की तरफ देखने को मिलता रहा है। शुरुआत से ही लालू प्रसाद यादव के मित्र बताए जाते हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर बड़ा सियासी खेल ये बता रहे हैं कि अगर उनके मुताबिक उनको जो है पद नहीं दिए गए, मंत्री पद नहीं दिए गए, तो वो इस एनडीए से बगावत कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। क्योंकि पहले से ही लग रहा है कि मांझी पहले भी कहते रहे कि भाई मुझे तो मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया गया था, लेकिन मैं तो मोदी जी के लिए एनडीए में शामिल हुआ, लेकिन अगर मुझे मेरे मुताबिक या जो मैं सोचता हूँ वैसा नहीं होगा तो फिर मैं कुछ और विकल्प जरूर सोचूंगा। क्योंकि अगर निर्दलीय विधायक को एक मंत्री पद मिल सकता है तो हमारे पास तो 4 विधायक है, तो ऐसे में एक मंत्री पद मिलना कहाँ का ये इंसाफ। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार में चिराग पासवान एक बड़ी भूमिका नीतीश कुमार के खिलाफ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और जीतन राम मांझी का समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में न सिर्फ चिराग पासवान है बल्कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह भी यहां पर मौजूद हैं। ललन सिंह को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उनके संपर्क में जेडीयू के कई विधायक शामिल हैं जो अभी नीतीश कुमार की सत्ता उनके हाथों से छीन सकते हैं। क्योंकि ललन सिंह का जिक्र किया जाए तो ललन सिंह यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ अपनी नाराजगी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़कर भी दिखा चुके हैं। जब ये कहा गया कि क्या यहाँ पर जो आपने अध्यक्ष पद छोड़ा है किन कारणों की वजह से छोड़ा है, तो ललन सिंह ये कहते हैं कि ये मेरे निजी फैसले हैं, मैंने निजी कारणों की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ा है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से वो इसलिए हटे ताकि यहाँ पर उन्हें ये मालूम था कि वो एनडीए के साथ मिलेंगे जरूर और एनडीए के साथ मिलेंगे तो बड़ी भूमिका अदा नीतीश कुमार करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो 2 उप मुख्यमंत्री अभी हाल फिलहाल में बिहार में मौजूद है, विजय कुमार सक्सेना और सम्राट चौधरी, इससे पहले ललन सिंह ये सपना यहाँ पर बनाए बैठे थे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने ललन सिंह को ये जिम्मेदारियां नहीं सौंपी, ना ही ललन सिंह को लोकसभा चुनाव की कोई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हुए नजर आए। ऐसे में ललन सिंह का जिक्र बार बार होता हुआ नजर आ रहा है। ललन सिंह ने बेशक खामोशी साध ली है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन खबरों के माध्यम से यही कहा जा रहा है कि ललन सिंह बड़ा खेल नीतीश कुमार का अभी भी बिगाड़ सकते हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर झटके की बात की जा रही है तो ललन सिंह का भी जिक्र कर लेते हैं। और ललन सिंह जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार का सहयोग देते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए भी देखे गए, तो क्या वो नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? नीतीश कुमार को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तो उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया, राष्ट्रीय पद से भी हटा दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया, तो यहाँ पर वो उम्मीद जता रहे हैं कि अब केंद्र सरकार अगर कुछ कर सकती है तो कर ले, वरना वो भी यहाँ पर खेल विधायकों के साथ बिगाड़ सकते हैं। तो दिनेश भी मेरे साथ मौजूद है और जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बिहार में बड़ा सियासी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्या नीतीश कुमार की बार बार जो चर्चाएं हो रही हैं, इस बीच में कभी चिराग पासवान का नाम आ जाता है, जीतन राम मांझी का नाम आ जाता है, अब ललन सिंह का नाम भी देखा जा रहा है, तो क्या वो नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं? संभावनाएं तो बनी हुई हैं और तेजस्वी यादव भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं लगातार कि किसी न किसी तरीके से बिहार की सत्ता में वापसी का दरवाज़ा कहीं ना कहीं ललन सिंह के माध्यम से खोला जाए, क्योंकि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आपको बता दूं मैं यहाँ पर नाजमीन 29 दिसंबर को उन्होंने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में और वहाँ पर सर्वसम्मति से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अब जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है और वो होते होते करीब 1 महीने का वक्त गुजर गया और यहां पर हमने देखा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलकर आ गए। जिस वक्त उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था उसके तुरंत बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मुलाकात की, 3 बार लगातार मुलाकात हुई और उसके बाद नीतीश कुमार को डर सताने लगा कि भाई कहीं जेडीयू में ही दो फाड़ ना हो जाए, कहीं ललन सिंह यहां पर कुछ विधायकों को तोड़कर उस खेमे में ना चले जाएं जहां पर आरजेडी सरकार बनाने के तमाम दावे पेश कर रही है। और ये जो
लड़ाई है ये करीब 2 महीने से जारी है। नीतीश कुमार को जो इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जाना था वहाँ से भी उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बात को समझ चुकी थी कि नीतीश कुमार अब साथ नहीं रहने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात कही कि हमें इस बात का पहले अंदेशा हो चुका था। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती है कि ललन सिंह को किस तरीके से मना कर रखा जाए, क्योंकि ललन सिंह का झुकाव आरजेडी की तरफ देखने को मिलता रहा है। शुरुआत से ही लालू प्रसाद यादव के मित्र बताए जाते हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर बड़ा सियासी खेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर अब नीतीश कुमार जो पलटू राम कहे जाते हैं, तो क्या ऐसे में जो पलटू राम है वो अब यहाँ पर खतरे में आ चुके हैं? क्या अब उनके पास अपनी कुर्सी बचाना काफ़ी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है? अब कुर्सी का खेल तो देखा जा रहा है। अब यही देखना होगा कि जितने नाम यहाँ पर सामने आए हैं और जितने चेहरों की चर्चा की जा रही है, क्या इन चेहरों की बात करें, क्या सिर्फ बयानों के जरिए नीतीश कुमार के खिलाफ उतर रहे हैं या कुछ बड़ा ही खेल करते हुए नजर आएंगे? मेरे साथ अमन सर भी मौजूद हैं। अमन सर, जिस तरीके से अब तक कई नाम आ गए, जीतन राम मांझी, उनके बेटे संतोष सुमन का नाम, चिराग पासवान का नाम आ गया है, यहाँ पर अखिलेश सिंह कांग्रेस के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ गया। सभी ये जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि बचा लें बस अपने आप को। अब जैसे कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में लगे हुए हैं, जेडीयू अपने विधायकों को बचाने में लगे हुए हैं, वहीं जीतन राम मांझी यहाँ पर बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान उनका सहयोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार के हाथों से लगभग कई दर्जनों विधायक जाने वाले हैं? देखिए बिल्कुल। और सम्राट चौधरी से जब ये बात पूछी गई, जब दिल्ली में लगातार चक्कर काट रहे हैं यहाँ से वहाँ कि भाई आपकी क्या कहना है, क्योंकि लगातार ऐसा लग रहा है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि मांझी की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, मुकेश सहनी का आप सुबह का स्टेटमेंट देखिए, कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि मांझी सीएम बनना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि जो फूट है वो खुलकर सामने आ गया। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमारे पास 128 विधायक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस भले ही अपने तमाम विधायकों को उठाकर यहाँ से हैदराबाद भेजे, कर्नाटक भेजे, हिमाचल भेजे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात कहते हुए उनके अंदर अविश्वास पूरी तरह से नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो या फिर जो कह सकते हैं मांझी हो, ये लगातार ये बता रहे हैं कि अगर उनके मुताबिक उनको जो है पद नहीं दिए गए, मंत्री पद नहीं दिए गए, तो वो इस एनडीए से बगावत कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। क्योंकि पहले से ही लग रहा है कि मांझी पहले भी कहते रहे हैं कि भाई मुझे तो मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया गया था, लेकिन मैं तो मोदी जी के लिए एनडीए में शामिल हुआ, लेकिन अगर मुझे मेरे मुताबिक या जो मैं सोचता हूँ वैसा नहीं होगा तो फिर मैं कुछ और विकल्प जरूर सोचूंगा। क्योंकि अगर निर्दलीय विधायक को एक मंत्री पद मिल सकता है तो हमारे पास तो 4 विधायक है, तो ऐसे में एक मंत्री पद मिलना कहाँ का ये इंसाफ है। तो इस तरह का जो अविश्वास है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चूँकि 12 तारीख जो फरवरी को तय किया गया है कि उस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, तो ऐसे में क्या वाकई जो माहौल है उसके हिसाब से ये माना जा सकता है कि जो फ्लोर टेस्ट है वो पास हो पाए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से जो अभी बहुत ज़्यादा विश्वास नज़र आ रहा है वो पूरी तरह से टूट जाएगा और जो नीतीश और बीजेपी के बीच जो गठजोड़ हुआ है वो पूरी तरह ध्वस्त होगा। और इसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा कि जनता भी देख रही है अब आने वाले दिनों में जिस तरह नीतीश कुमार की स्थिति है उसमें और कह सकते हैं गिरावट आ सकती है। क्योंकि जो प्रशांत किशोर ने वो ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार यहाँ से वहाँ पलटी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे उनकी सीटों का आंकड़ा इस बार 10 भी नहीं पहुँचेगा और ये वो लिख के देने को भी तैयार हैं। इसलिए तमाम सारे बयान अब इसको लेकर सामने आ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल रहेगा सर कि आपके मायनों में क्या है कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो यहाँ पर जीतन राम मांझी या चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव, कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए एकदम सही चेहरा है? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, आपने उचित सवाल किया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो तकरीबन 9 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए हैं। तो ऐसे में ये नज़र भी आता है नाज़मीन कि क्या सिर्फ वो पद के लिए ही काम करते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे, चलिए आपको सत्ता से मोह नहीं है, आप जो है परेशान थे आरजेडी में, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो कोई और भी हो सकता था, लेकिन हर बार आप ही क्यों मुख्यमंत्री बनते हो? तो ऐसे में पद का जो लालच उनके अंदर भर गया है, वो किसी भी कीमत पर जो है इस पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यही कहीं ना कहीं उनके जो कह सकते हैं राजनीति का फुल स्टॉप बनने वाला है, ग्रहण बनने वाला है। क्योंकि जिस तरह से वो सिर्फ पद की राजनीति कर रहे हैं उसमें उनकी जो सियासत है अब उस पर फुल स्टॉप लगने वाला है। क्योंकि जनता भी समझ चुकी है कि नीतीश कुमार यहाँ से पलटी मारकर वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से पलटी मारकर इधर आ जाएंगे, तो उनका वजूद जो एक समय मजबूत होता था उसमें खासी गिरावट देखने को मिलने वाली है। अब यही देखना होगा कि बिहार में 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है, क्या उससे पहले नीतीश कुमार को लल्लन सिंह तमाम विधायकों के साथ एक बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे? क्या तख्ता पलट अभी भी होता हुआ नजर आएगा? क्या नीतीश कुमार की जो सत्ता है अब उनके हाथों से छिनती हुई नजर आएगी? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।